हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे डिज्नी हॉटस्टार और बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सारे करोड़ों करोड़ों यूजर्स तक अपना कंटेंट पहुंचाती है, तो वो कैसे इसको स्केल करते हैं और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में चीज़ें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो सकता है और आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है समझना। मैं आपको ऐसे टर्म्स में समझाऊंगा कि आपके लिए समझना आसान होएगा और आपको समझ में भी आएगा कि जो स्केलिंग होती है वो बेसिकली काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्क्रीन पे जाऊंगा और आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो आप पहले डिश एंटीना से जो आपके पास चैनल्स आती थी वो किस तरीके से आती थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है, लेट्स टेक वॉट एवर। ठीक है, ये न्यूज़ चैनल का हेडक्वार्टर है, लेट्स से ABP न्यूज़। ठीक है, इट कैन बी वॉट एवर। ठीक है, अब ये न्यूज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है या स्ट्रीम हो रही है। ठीक है, और इस यहाँ से क्या होता था, यहाँ से वो न्यूज़ को भेजा जाता था सैटेलाइट पर। कहाँ पर? सैटेलाइट पर। तो ये होती थी आपकी सैटेलाइट। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट माइंड। तो ये होती थी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट सभी को पता है, हमारे ऑर्बिट में जो घूमती है, अर्थ के अराउंड जो घूमती है, उसको सैटेलाइट बोलते थे। तो एबीपी न्यूज़ से जो सिग्नल था ये जाता था कहाँ तक? सैटेलाइट तक। ठीक है, ये सिग्नल जाता था सैटेलाइट तक। अब ये जो सैटेलाइट है वो वापस क्या करती थी, आपका जो घर होता था, घर के ऊपर जो आपका डिश लगा हुआ है, ठीक है, आपका जो डिश लगा हुआ है इट शुड बी अपसाइड, यहां पे वो डेटा को भेजता था और आप इसको यहां से रिसीव करते थे। ठीक है, और ये सिग्नल होता था आपका। और फाइनली क्या था कि आपका जो टीवी हुआ करता था, ठीक है, आपका जो टीवी हुआ करता था इससे ये कनेक्टेड होता था। ठीक है, और आपने देखा होगा एक सेटअप बॉक्स होता था, ठीक है, जिसके अंदर हम एक कार्ड लगाते थे, एक छोटा सा कार्ड लगता था उसके अंदर। ठीक है, तो ये की होता था कि ये जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पाए। ठीक है, और आपको सारी चैनल्स यहाँ पे दिखाई देती थी। तो ये कॉन्सेप्ट होता था। देखो अब यहाँ पे क्या होता था ना, इसमें स्केलिंग कैसे काम करती है कि मान लो एबीपी न्यूज़ ने अपने सिग्नल्स यहाँ पे भेजे, तो एक सैटेलाइट जो है ना वो लाखों लैक्स ऑफ टीवी या फिर सेटअप बॉक्स को सिग्नल भेज सकती है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे सेटअप बॉक्स या टीवी के नंबर्स बढ़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैटेलाइट का जो नंबर है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो आज हमारे देश में मात्र 1 लाख टीवी चल रहे हैं सेटअप बॉक्स से, ये सेटअप बॉक्स है सैटेलाइट से। ठीक है, तो अगर मुझे उसी को स्केल करना है 10 लाख पे, तो मेन जो होता था ना वो सैटेलाइट के थ्रू होता था। और इसको करना थोड़ा सा है ना महंगा पड़ता है, क्योंकि सैटेलाइट को समझ रहे हो, पूरा सैटेलाइट का सेटअप करना इट्स एक्सपेंसिव टास्क। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमारे इंडिया में एक डीटीएच प्रोवाइडर है जिनके पास 8 सैटेलाइट्स थी। ठीक है, पूरे इंडिया में कवरेज देने के लिए। ठीक है, 8 सैटेलाइट्स पूरे इंडिया में इंडिया को कवर करने के लिए। ठीक है, सम पॉपुलर नेम, आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी फॉर दैट। तो 8 सैटेलाइट्स पूरे इंडिया को कवर कर रही थी, एंड आई एम नॉट श्योर इट्स बिटवीन 4 to 8। ठीक है, सो इट रियली डजेंट मैटर, बट द पॉइंट इज कि सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, अगर टीवी बढ़ते हैं तो क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को इंक्रीज किया जाता है। अब बात आती है जब हम फोन पे मैच देखते हैं, डिज्नी हॉटस्टार पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं, तब जब लाखों करोड़ों लोग उसको एक साथ देखते हैं तो उसको कैसे किया जाता था, क्योंकि तब तो कोई सैटेलाइट नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर सैटेलाइट है, नहीं, उसके अंदर सैटेलाइट नहीं होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि वो कैसे काम करता है। तो लेट मी रफ ऑल ऑफ दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैच हो रहा है। ठीक है, ये हमारा है ग्राउंड, ये हमारा है ग्राउंड। ठीक है, और यहां पे चल रहा है मैच, आईपी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है पता है, सबसे पहले यहां पे जो भी मैच चल रहा है उसका जो ऑन ग्राउंड सेटअप जो होता है
ऑन ग्राउंड जो सेटअप होता है, ऑन ग्राउंड सेटअप जो होता है, वहां पे वो सारी फुटेज को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। अब उस सारी फुटेज को भेजा जाता है जिसके भी थ्रू स्ट्रीमिंग हो रही है। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड कप अगर हॉटस्टार से स्ट्रीम किया जा रहा है तो हॉटस्टार के सर्वर्स पर उस डेटा स्ट्रीम को भेजा जाएगा, यहां से इसको भेजा जाएगा हॉटस्टार की डेटा, मतलब हॉटस्टार के सर्वर्स पर, डेटा सेंटर्स पर, ठीक है। अब आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, आपको मैच देखना है ना, बहुत एक्साइटेड हो भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है। आपके पास डेटा आता है कुछ फॉर्म्स में। एग्जाम्पल के लिए या तो आप उसको पीसी पे देखते हो अपने ब्राउज़र पर, या फिर आप अपने मोबाइल पर देखते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी टीवी पर देखते हो, टीवी की ऐप पर देखते हो, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से है, या फिर आप टीवी चैनल पे देखते हो। तो अभी हम टीवी चैनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि टीवी चैनल की टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन या पीसी हो गया हो, या मोबाइल हो गया हो, या टीवी की ऐप हो गई हो, ये सारे काम करते हैं काय पर? ये सारे काम करते हैं इंटरनेट पर। किस चीज पे काम करते हैं? इंटरनेट पे काम करते हैं। तो वो जो डेटा है वो हॉटस्टार के सर्वर्स पे आता है और हॉटस्टार के सर्वर से आप तक डिलीवर किया जाता है। किसके थ्रू? थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट के अंदर आपका वायर्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड, जिसको हम फाइबर भी आजकल बोलते हैं, या फिर आपका वायरलेस हो गया। तो वायरलेस में हमारे पास जनरली होता है आपका फ़ोन, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, एयर फाइबर अभी जियो का चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका वायरलेस तरीका हो गया। लेकिन ये सब तरीका क्या है? ये सब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। इतना समझ में आया होगा, आई होप सभी को समझ में आया होगा, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी। अब हॉटस्टार यहां पे 5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग को एक साथ कैसे सर्व कर रहा है, ये हम इसके अंदर देखेंगे, और वो कैसे काम करता है वो देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना सब समझ में आया होगा। तो अभी मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया क्लीन यहां पे, और अब हम समझते हैं कि ये कैसे काम होता है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं। हमने बात की थी कि हॉटस्टार के डेटा सेंटर्स पर, हॉटस्टार के डेटा सेंटर पर, हॉटस्टार, ठीक है, कि डेटा सेंटर पे यहां पे आपकी क्या आती है? स्ट्रीम आती है। स्ट्रीम का मतलब जो है, यहां पे जो मैच चल रहा है ना, उसकी यहां पे स्ट्रीम आती है। अब देखो, जो भी गेम होता है ना, वो सारा यहां पे होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले बहुत बेसिक तरीके से आपको सिखाता हूं। देखो, आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, और जो भी वीडियो फॉर्मेट में आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, वो किसी सर्वर के थ्रू आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये सर्वर के थ्रू आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको ना बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मान लो हॉटस्टार का सर्वर जो है, उसकी रैम जो है वो 1 GB है, ठीक है, और इसके अंदर जो इसकी हार्ड डिस्क है वो 100 GB की SSD है, और इसके अंदर जो रैम है, रैम ले लेते हैं हम 8 GB है, ठीक है। इतना इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है और जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या करता है? आप इसको यहाँ पे एंजॉय करते हो अपने फ़ोन पर, ठीक है। और आपके जैसे यहाँ पर 100 पीपल इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब 100 क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, अब 100 कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपकी प्रोसेसिंग पावर इतनी है तो 100 लोग देख पाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि देखो, जो वीडियो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, मुझे उस वीडियो को भेजना है, ठीक है। प्रोसेसिंग और बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है उसको प्रोसेस करके भेजने के लिए। तो वो कंप्यूटिंग पावर 100 लोग से अगर ज़्यादा जाते हैं, तो ये जो यहाँ पे ये क्या लिखा था मैंने, 1 GB नहीं, सॉरी, है ना, 1 GB रैम था, 100 GB SSD था, और ठीक है, एक्चुअली है ना, इसको करते हैं
यहां पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस 1 कोर CPU, ठीक है, 8 GB रैम और 100 GB SSD, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा ना कि जब इतना कॉन्फ़िगरेशन होगा ना तो क्या होगा, 100 लोग इसको कर पाएंगे। अब मुझे 100 से 1 लाख करना है तो उसको 1000 गुना मुझे स्केल करना होगा। अब देखो स्केल करने के ना मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका जो है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि मेरे पास अगर 1 कोर का CPU है ना तो मैं यहां पे 16 कोर का CPU लगा दूंगा, ठीक है। 8 GB रैम है तो मैं यहां पे 128 GB की रैम लगा दूंगा, ठीक है। और अगर 100 GB की हार्ड डिस्क है ना तो मैं यहां पे 2 TB की हार्ड डिस्क यहां पे लगा दूंगा। ये होती है वर्टिकल स्केलिंग कि आप इसके अंदर ही अपना हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे हो और उस तरीके से आप चीजों को अपग्रेड कर रहे हो। दैट इज द फर्स्ट वे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपके पास क्या होता है कि आप मल्टीपल सिस्टम्स और सर्वर्स को यूज करते हो। तो एग्जांपल के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16 कोर मैं क्या करता हूं, 4 कोर, ठीक है, 128 GB रैम है मेरे पास तो आई जस्ट यूज 32 GB रैम, ठीक है, और 2 TB हार्ड डिस्क है तो आई यूज 500 GB ऑफ SSD। इसको भी SSD कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये मेरा एक सर्वर है, ऐसे में यहां पे 4 सर्वर्स लगाऊंगा तो आई गोना हैव सर्वर्स लाइक दिस 1 2 3 4 और यहां पे क्या हो रहा है, एक सिंगल है। तो वर्टिकल में क्या होता है, आप हार्डवेयर को इंक्रीज करते जाते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, आप नए सर्वर्स को यहां पे लगाते जाते हो, ठीक है। तो अब इसके अपने एक दूसरे के फायदे नुकसान होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पे क्या हो रहा है। सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड क्विकली रफ दिस, ओके, कूल। तो ठीक है, अब मान लो आपको, अगर ये मेरा सिंगल एक CPU है जिसमें 1 कोर है, ठीक है, 8 GB रैम है, ठीक है, और 100 GB की SSD है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इसको स्केल करना है। तो स्केल करने का एक मेरे पास तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ 1 कोर मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा पावरफुल एक यहां पे सर्वर लगा सकता हूं। इंस्टेड ऑफ 1 कोर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं लेट्स से 64 कोर वाला CPU लगा सकता हूं। 8 GB की जगह 128 GB ये कोर है, ये आपकी रैम है, और यहां पे मैं लेट्स से 8 TB, ठीक है, की SSD लगा रहा हूं, ठीक है। अब क्या मैं इतना कॉन्फ़िगरेशन करके 2 करोड़ से 5 करोड़ लोगों को सर्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो इसके अंदर मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर मुझे मल्टीपल सर्वर्स यहां पे लगाना होंगे। ठीक है, अब ये कितने लगाने होंगे इसका मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, बट आई स्टिल रिमेंबर कि हॉटस्टार ने जब उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक गया था 2.5 करोड़ से ज्यादा, तो दे हैड मोर देन 1 लाख कोर ऑफ CPU। 1 लाख से ज्यादा CPU कोर उन्होंने यूज किए थे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना होगा। अब देखो होता क्या है ना कि आपकी जो स्ट्रीम है वो एक सर्वर मान लो ये सर्व कर रहा है 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है। अब 1 लाख से ज्यादा लोग अगर इस पे आते हैं तो ये डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें मान लो मैंने नंबर दे दिया, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो, अब मैं इसको और डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता रहा हूं कि 1 लाख लोग जब आएंगे ना तो ये क्या करेगा, इनको इस वाले सर्वर से कनेक्ट करेगा, सर्वर नंबर 1 से। इसके बाद अगर हमारे पास 1 लाख लोग और आते हैं
तो ये सर्वर नंबर 2 से कनेक्ट करेगा और जो भी स्ट्रीमिंग होगी वो इस सर्वर से होगी। सिमिलरली इफ यू गेट मोर 1 लाख पीपल द स्ट्रीमिंग गोना गो टू दिस, और फिर इस तरीके से ये आपके पास जितने सर्वर्स हैं वो इसको बैलेंस कर सकता है। अब देखो ये स्केलिंग है ना, इसको ऑटो स्केल भी आप कर सकते हो। ऑटो स्केल का मतलब ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि क्लाउड के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको ऑटो स्केल कर देते हो, ठीक है। तो आपके पास AWS, ठीक है, या फिर G क्लाउड जो है, गूगल क्लाउड है, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि मान लो आज आपका ट्रैफिक आ रहा है 1 लाख यूजर्स का, इसके बाद लेकिन अगर आपके पास 5 लाख यूजर्स आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारा जो तामझाम है ये आपको नहीं करना है। AWS, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड क्या करेगा कि अपने आप ऑटो स्केल कर देगा, मतलब कि जितना भी आपको हार्डवेयर चाहिए वो आपको एलोकेट कर देगा। क्लाउड का फायदा यही होता है। क्लाउड का फायदा क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, अब आपको कितना रिसोर्स यूज करना है वो आप जितना चाहो वो सिर्फ आप यहां से बैठे बैठे उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके सर्वर पे 5 लाख यूजर है और 5 लाख में से अगले सेकंड 1 करोड़ यूजर आ जाते हैं, तो जो ऑटो स्केलिंग है ना ये फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग तरीके से चीजें करनी होती है। अगेन मैं डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है कि आप क्या करते हो, मल्टीपल सर्वर्स का यूज करते हो, ठीक है। मल्टीपल सर्वर्स का यूज करते हो और जो टेक्नोलॉजी वो बहुत डीप है, बट मैं यहां पे आपको सरफेस लेवल बता रहा हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ों इन्होंने क्या किया हुआ है, तो मैं केस स्टडी बना दूंगा बहुत डिटेल में, एक एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें जानना है कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो अगर मुझे 100 कमेंट से ऊपर आती है इस वीडियो पे कि हमें जानना है, तो आई विल मेक ए डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड डू लेट मी नो कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। एंड गाइज अगर अभी तक आपने फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।